ईरान ने एक लंबा बयान दिया है और इस बार बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई सबको चेतावनी है और जिन जगहों पे अमेरिकी बेसिस है उस जगह से आम नागरिक कम से कम 500 मीटर की दूरी बना के रखे और उस जगह से कम 500 मीटर दूर चले जाए। ईरान ने यह भी बयान जारी किया है कि अमेरिका ने बिना किसी कानूनी उचित कारण ईरान के खिलाफ युद्ध किया। बयान में कहा गया है कि 40 दिनों की युद्ध के बाद ईरान ने जीत हासिल की और शांति के लिए समझौता करने के लिए अपनी सहमति दर्ज की। आईआरजीसी ने कहा है कि अमेरिका ने समझौते का पालन नहीं किया और 21 जुलाई को उसे रद्द कर दिया, फिर से युद्ध शुरू कर दिया। बयान में यह भी कहा गया है कि अमेरिका सैन्य रूप से सफल नहीं हो सकता, इसलिए सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। रेलवे स्टेशन, ब्रिजेस, बस स्टॉप, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, निशाना बनाया, जिसमें आम लोगों की मौत हुई। आईआरजीसी ने कहा है कि हाल ही में इराक की सीमा पर अरबाइन यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं पर हमला हुआ है, जिसमें लोग मारे गए और घायल हुए। बयान में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी सैनिक डरकर अपने ठिकाना छोड़ चुके हैं और अब शहरों की इमारतों में अभियान चला रहे हैं। आखिर आईआरजीसी ने फिर से चेतावनी दी है कि अमेरिकन सैनिक मौजूद है वहां उन ठिकानों से 500 मीटर की दूरी बनाए रखे ताकि नागरिक सुरक्षित रहे। यानी ईरान ने यह कहा है कि जिन होटलों में छुप रहे हैं, जिन जगहों में छुप रहे, हमें वो पता है। आपको याद होगा जब फरवरी में जंग हुआ था तो ईरान ने एक होटल पे हमला किया था, तो उसमें ये भी दावा किया था कि इसमें अमेरिका के सैनिक रुके हुए। तो इस बार भी इसी तरह का दावा करके चेतावनी सबको दिया गया। ईरान ने कहा था कि पुल और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो हम भी हमला करेंगे। तो अब ईरान ने बहरीन में जो अमेजॉन डेटा सेंटर था उसको उड़ा दिया। अब ये जंग एकदम लो लेवल पे लड़ी जाएगी, इंसान मारे जाएंगे, इसमें बेकसूर इंसान मारे जाएंगे और ये इंसान जितने मरेंगे इनके सबके गुनहगार होगा इजराइल और अमेरिका। ट्रंप ने कहा है कि हमारी मिलिट्री अभी तैयार है, एक बहुत बड़ा हमला होगा। इस पर ईरान ने भी बयान दिया है। अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला जारी रखा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म करने का रास्ता बातचीत है, नया हमले नहीं। इधर ब्रिटेन ने भी सैन्य अलर्ट पर रखा है क्योंकि ब्रिटेन के बेसिस से ही ईरान पर हमला हुआ है और ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो वो अपने देश की सुरक्षा करेगी। मुझे बता, तुम्हारे देश ब्रिटेन में कब ईरान हमला करने गया डायरेक्ट? अपने सेना को अलर्ट पर रखे। पूरी दुनिया जो अभी तमाशा देख रही है ईरान के साथ में, इसी तरह हर एक मुस्लिम मुल्क के साथ तमाशा देखेगी और इंशाल्लाह सऊदी का भी नंबर आएगा बहुत जल्द।